का ब्रेक के बाद तो एनडीटीवी राजस्थान पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये महा कवरेज लगातार जारी है और रुझान भी देखिए धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आपके सामने हम हर एक जानकारी रख रहे हैं और ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं पट्टी जो चल रही है इसमें आप देखिए शुरुआती रुझान है। ये आम आदमी पार्टी को मिल रही है 14 सीटें, बीजेपी को मिल रही हैं 17 सीटें और कांग्रेस पार्टी वहीं पर अटकी हुई है, यानी कि एक सीट पर बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बनाई हुई, यानी कि मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को मिल रही हैं 17 सीटें। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये कि 3 अहम सीटें कालकाजी, जंगपुरा और नई दिल्ली, इन तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए थे, यानी कि आतिशी सिंह उतारी गई थी, मनीष सिसोदिया और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, तीनों ही जो प्रत्याशी इन सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान आपके सामने रख रहे हैं। अब ये आपके सामने हम ग्राफिक्स लेकर हाजिर हैं। आप इनके साथ यहाँ पर देख पाएंगे दिल्ली का नक्शा आपको नजर आएगा। यहाँ पर बढ़त देख पा रहे हैं, यहाँ पर 15 मिल रही हैं। देखिए चेंज हो गया अब आंकड़ा। आम आदमी पार्टी को मिल रही है 15 सीटें, बीजेपी को मिल रही है 18 सीटें और कांग्रेस को मिल रही है 1 सीट, यानी सिर्फ 2 पार्टी जिनके बीच मुकाबला नजर आ रहा है और वो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। रुझान चेंज हो रहे हैं लगातार। आप देखिए 18 था बीजेपी का, हो गया 19, 15 था आम आदमी पार्टी का, 17 हो गया है। तो तस्वीर धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर साफ कब होगी? 11 से 12 बजे के बीच में नतीजे आ जाएंगे कि कौन दिल्ली पर इस बार करने जा रहा है राज, बीजेपी होगी या आम आदमी पार्टी होगी। अब मेजॉरिटी सीट जान लीजिए। मेजॉरिटी सीट चाहिए 36। अगर आम आदमी पार्टी लेकर आती है 36 सीट तो आम आदमी पार्टी की सरकार, और अगर यही सीट लेकर आती है मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है, अगर ये बीजेपी पार कर लेती है तो सरकार होगी बीजेपी की, यानी कि 27 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं रही है। अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा आम आदमी पार्टी पर कि क्या जनता ने, बीजेपी ने जिस तरीके से वादे किए, बीजेपी ने जो दावे किए उस पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे, उनके चेहरे पर जो है भरोसा जताया है, उनके वादों पर भरोसा जताया है। और सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी पर जो लगातार बीजेपी की ओर से करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, उसी का साथ यहाँ पर जो है दिल्ली की जनता वो नजर आई देती हुई। अभी अपडेट जान लीजिए, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं यहाँ से। तो ये अहम सीटें जहां पर मैदान में उतारा गया, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी देखिए आगे हो गई है, 21 पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी, 18 पर है अब बीजेपी, कांग्रेस 1 पर बरकरार है। लेकिन अपडेट ये है अहम कि जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ये पीछे चल रहे हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। तीनों ही जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अभी जो रुझान है, अभी ताज़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी के जो रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि 21 पर पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी 18 पर है, यानी 2 सीटें यहाँ पर जंप कर ली है। आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है, 21 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मिल रही है 19। फिर चेंज हुआ है, 19 पर आ चुकी है बीजेपी और 22 पर आ चुकी है आम आदमी पार्टी। तो इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के बाहर और हनुमान मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी सांसद चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, भगवान के सामने माथा टेका, क्या मांगा? दिल्ली की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। जी, क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से दिल्ली में आज सरकार बनाने जा रही है। 10 साल दिल्ली की जनता ने जिस दुर्दशा को झेला है, अब जनता बड़ा बदलाव चाहती है और वो बदलाव अभी थोड़ी देर में मत पेटियों से निकलने वाला है। एग्जिट पोल तो लगातार बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका नंबर क्या है? देखिए, एग्जिट पोल तो अब आए हैं। हम पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा मजबूत सरकार बनाने जा रही है और सिर्फ वो भी इस दावा हमारा है क्योंकि जनता के साथ जो हमने संवाद किया उसमें जनता ने 10 साल जो दुर्दशा झेली है, इसलिए जनता का मन था कि केजरीवाल से दिल्ली को मुक्ति दिलाई जाए और उस क्रम में आज भाजपा की सरकार बनेगी जी। और हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास की नई कहानी लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता को कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो अब आने शुरू हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब इस बार जो है बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी क्योंकि जनता जो है आपसे त्रस्त हो चुकी है।
और मेरे साथ बीजेपी के शाहदरा से उम्मीदवार संजय गोयल मौजूद हैं। संजय जी, वोटिंग के नतीजे अब शुरू होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से जीत हासिल हो पाएगी? जीत 100% हासिल हो रही है, क्योंकि हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, माताओं ने और साथ में हमारे बुजुर्गों ने और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी शाहदरा विधानसभा में कमल खिलाने का निश्चय किया और वो आज कमल खिला रहे हैं। लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जैसा आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, कितनी सच्चाई? सब ये मनगढ़ंत है, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि इस तरह के रिजल्ट एग्जिट पोल के आए हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मनगढ़ंत एक आरोप लगाएं, मन में बनाए, तो इसलिए मैं समझता हूं हाँ, इसलिए वो चुनाव हारने के बाद ऐसे व्यक्ति ही करते हैं, कभी ईवीएम पर निशाना साधते हैं तो कभी खरीद फरोख्त की बात करते हैं, कोई प्रूफ तो दें जिसमें ये तो जितेंद्र सिंह संटी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा में मिला है, क्या लगता है कि कुछ असर दिखा पाएगा? कुछ असर नहीं रहने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो महिलाओं का सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार और अनेक बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं पूरे देश के अंदर, दिल्ली की जनता भी चाहती है कि दिल्ली का विकास हो, इसलिए दिल्ली के विकास के लिए वोट दी गई है। तो बीजेपी के नेता से बात करते हुए सहयोगी यहाँ पर नजर आ रहे थे और जैसे कि एक ही सुर में जवाब दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और बनेगी दिल्ली में बीजेपी की सरकार। बहरहाल वो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किस पर जताया है भरोसा। लेकिन इस बीच आपको दो खास मेहमान हमारे साथ नजर आ रहे होंगे। हेमंत जी लगातार बने हुए हैं और इस बीच शिप्रा माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ कि हेमंत जी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से करप्शन किया है, आम आदमी पार्टी ने वायदे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर रिकॉर्ड टूटेगा या चौथी बार आम आदमी पार्टी? देखिए, रिजल्ट तो अभी आने लगे हैं मेरे ख्याल में। अभी ये वक्त नहीं है कि हम कयास लगाएं, लेकिन बात यह है कि अगर हम बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है बीजेपी का, लगातार आप देखें कि जब से आम आदमी पार्टी जो है वो सीन पे आई है 2013 के बाद से, एक तरह से स्टार्टअप पार्टी के रूप में उभरी है। और उसी के पैरेलल 2014 में जो नरेंद्र मोदी का भी एक तरह से पूरे राष्ट्रीय पटल पर उनका उभरना हुआ, तो ये जो पैरेलल एक तरह से धारा चली है दिल्ली में और देश के पैमाने पर, और दिल्ली में जो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है, आप देखें कि 33%, 38%, 32%, मतलब करीब 30 से 35% के बीच में उनका वोट शेयर लगातार रहा है। जो स्टीप डिक्लाइन है वो है कांग्रेस का। कांग्रेस 40 से फिर 24 पे आई, 24 से 4 पर आई, तो वो जो स्टीप डिक्लाइन है वो मेरे ख्याल में ज्यादा मायने रखता है। लेकिन बीजेपी का जो स्टेडी परफॉर्मेंस है उससे मुझे लगता है कि बार बार हम कह रहे थे इलेक्शन डिबेट्स में, सब लोग की बात सुन रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और बीजेपी ने जिस नैरेटिव को एक तरह से, मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में जो बात है कि एक तरह से नेशनली जो उसने परफॉर्म किया है, वो नैरेटिव जो है कि नेशनल नैरेटिव कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार का फायदा जो है दिल्ली को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता के मूल इश्यूज अगर हम देखें तो वो सिविक इश्यूज हैं, सड़क, पानी, बिजली के इश्यूज हैं। और नेशनल कैपिटल होने के नाते जो माहौल या जो विकास वहां पर दिखना चाहिए था, वो आम आदमी, जब हम जैसे लोग भी जब जाते हैं वहां पर, तो वो महसूस नहीं होता है कि दिल्ली एक कैपिटल है। आप देखिए, यमुना के पानी का इशू है, फ्लड आते हैं, तो फ्लड के दौरान जो स्थिति दिल्ली की होती है, तो उस मायने में लोग जो है, आम आदमी जो है वहां का, वो त्रस्त है कि सिविक इश्यूज जो है वो एड्रेस किए जाए। और वहां पे बार बार जब हम सुन रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो बदलाव के मायने यही है कि भाजपा जो है वो अपनी मजबूत स्थिति में रहने वाली है। अब पार्टी के नाते किसको सरकार बनाने के लिए किसको कितना बहुमत मिलता है, ये देखने की बात है। क्योंकि 10 साल जब आप सरकार में रह लेते हैं तो देखिए, लगता है कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन करप्शन डायरेक्टली जो है लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। आम आदमी जो वोट देने जा रहा है उसके लिए इश्यूज हैं उसके आसपास के इश्यूज, कि मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरी जो सुनवाई है वो सरकार में वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो और वो जो फ्रीबीज वाला जो फॉर्मूला है, वो फ्रीबीज वाला फॉर्मूला जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के बस में रहा है अब कि उसको छोड़ दे। तो भाजपा ने भी वही तरीका अपनाया है कि इतना हम डीबीटी जो है वो महिलाओं को देंगे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो उस मायने में लोगों में
मुझे नहीं लगता कि कोई वो चॉइस जो है वो अब लोगों के पास बची, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो है, जो भी सरकार बनाएगी, वो फायदा जो है लोगों को वैसे भी मिलने वाला है। और यहाँ पर मुझे एक बात और लगती है दिल्ली में, कि जिस तरह से पूरे नेशनल सिनेरियो में विमेन वोटर्स जो है, एक तरह से विमेन वोटर्स की एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डेवलप हुई है पिछले 2 दशक में, हम माने कि वो अपने फैसले, अपने आप, अपने निर्णय और उसमें बहुत मजबूत भागीदारी, तो इसीलिए आप देखेंगे कि महिला वोटर्स को लुभाने की जो तरीके हैं, वो करीब करीब हर पार्टी वही उसी फॉर्मूले पे चल रही है कि हम आपको इतना पैसा जो है वो देंगे, ये सुविधाएं देंगे, ये मुफ्त सेवाएं देंगे। तो वो उस मायने में दोनों पार्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखना ये है कि परफॉर्मेंस जो 10 साल में, क्योंकि तकलीफें जो है वो लोगों की हैं, जिस मॉडल की बात करते हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन का मॉडल, तो उसको भी अगर हम बहुत कड़े आईने से देखें, बहुत गहराई से देखें, तो एमसीडी के स्कूल, सरकार के जो स्कूल्स हैं दिल्ली में, वो बाकी के पूरे देश में जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके मुकाबले पहले से ही बहुत बेहतर स्थिति में रहे हैं। तो लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि हमारे लिए जो सिविक इश्यूज हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं। हम बाहर से बैठे भले ही देख रहे हैं कि एक नेशनल कैपिटल के तौर पर, लेकिन लोगों के लिए जो रोजाना उनको तकलीफ देने वाले मुद्दे हैं, उसको कौन सॉल्व कर पाएगा। तो अगर एक पार्टी से वो राजी नहीं है तो दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस तो कहीं पर भी रेस में नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमने देखा कि कांग्रेस मतलब बड़ा नजर नहीं आ रही है। शिप्रा जी आना नहीं चाहती थी इसलिए नजर नहीं आ रही, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन कितना देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि एक तरफ जो इंडी ब्लॉक है उसमें कांग्रेस और दूसरी जो पार्टीज हैं वो सारी साथ में है, इंडी ब्लॉक में नजर आती हैं। लेकिन जब आप इलेक्शन देखते हैं तो जो इंडी ब्लॉक के जो बाकी के लीडर्स हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं, बाकी के पार्टीज हैं, वो किसके फेवर में कैंपेनिंग कर रही है? वो आम आदमी पार्टी के फेवर में कैंपेनिंग। लेकिन यहाँ तो इंडिया ब्लॉक नजर ही नहीं आया ना शिप्रा जी। बिल्कुल भी नजर नहीं आया। और आप देखिए कि जो संजय दीक्षित है वो एक तरह से सोल फाइटर की तरह, ना उनके फेवर में कोई बड़ा नेता खड़ा नजर आ रहा है, वो डोर डोर कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, तो अकेले अपने दम पर वो कांग्रेस का जो रथ है वो खींचने की कोशिश में है। लेकिन इंडी ब्लॉक एक तरह से एक कोएलिशन, और इसके पीछे आप यूं देखिए, इसको एनालिसिस अगर हम करें तो इंडी ब्लॉक का मतलब आप देखिए कि वो नहीं चाहते एक तरह से कि कांग्रेस की प्रेजेंस जो है, क्योंकि उनके रीजनल इंटरेस्ट हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको क्या चीज सर्व करती है कि कांग्रेस कमजोर रहे और उनकी बढ़त या उनकी मौजूदगी वहां पर अपने अपने इलाके में वहां पर मौजूदगी रहे। तो ये जो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडी ब्लॉक किस लिए बना, केवल नेशनल प्रेजेंस में या नेशनल सिनेरियो में मोदी को चैलेंज करने के लिए, उसके अलावा उनका आपस में क्या सरोकार है, तो उसमें केवल वेस्टेड इंटरेस्ट है। भाजपा ने भी देखा कि जब बिहार चुनाव आने हैं तो वहां पर उन्होंने जो दो सीट्स हैं वो बिहार और पूर्वांचल के जो, क्योंकि पूर्वांचल की जो आबादी है वो दिल्ली में काफी है, 25 से 27% के आसपास पूर्वांचल के लोग हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें काफी सीट्स ऐसी हैं जहां पूर्वांचल के जो मतदाता हैं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहने वाली है, उनका से बहुत होगा। तो वहां पर जो नतीजे आते हैं उससे भी एक इंडिकेशन हमें मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का रवैया या उनका जो काम है वो उन लोगों के लिए कितना कारगर रहा है जो कि वहां पर एक बड़ी आबादी के रूप में वहां पर मौजूद है। तो वो जो नाराजगी है और अगर राजी है तो वो तो अभी आप नतीजे में देखेंगे तो नजर आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की हालत में जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत ये है कि वो पिछले 2 बार के इलेक्शन में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। और हमने देखा कि जो स्टीप डिक्लाइन है उसका, मतलब केवल दिल्ली में ही नहीं, आप देखिए कि पंजाब के इलेक्शंस जब हुए तो वहां पर भी जो उनका डिक्लाइन है, जिस तरह से कांग्रेस वाइप आउट होती जा रही है, और दिल्ली में वाइप आउट होना मतलब पिछली 2 बार से तो मौजूदगी थी ही नहीं उनकी, और इस बार भी कहीं पर भी मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो मतलब मैदान में रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, और उनका जो पूरा ग्राउंड का नेटवर्क है। देखिए भाजपा और आप के फेवर में क्या चीज है कि उन्होंने अपना एक काडर जो है, ग्राउंड का काडर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है पिछले साल। भाजपा का तो एग्जिस्ट करता ही था। आपके पास शिप्रा जी, हेमंत जी के पास आते हुए, हेमंत जी कांग्रेस पार्टी के जो हमने देखा था कि नेता हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, वो उतना प्रभावी तौर पर हमें चुनावी मैदान में नजर नहीं आए। क्या मायने इसके आप समझते हैं, क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी एक पर जो है सिमटी हुई है, एक पर बढ़त बनाए हुए है।
क्या कांग्रेस पार्टी वोट कटवा के तौर पर साबित नहीं होना चाहती थी, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं वोट बैंक एक ही है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि जो हमारा जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं खिसक के, या उनका वोट बैंक खिसक के हमारे पास ना आ जाए, इसलिए भाई तटस्थ रहिए, उतना प्रभावी नजर नहीं आई है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, कांग्रेस को ये पहले से पता था कि उनकी एक आध सीट दिल्ली में आएगी, उनका कोई जनाधार अब है नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट खिसका है तो वो कांग्रेस का खिसका है। किसी टाइम शीला दीक्षित का बहुत अच्छा प्रभावी शासन हुआ करता था, अब उनके बेटे संदीप दीक्षित एक वनमैन आर्मी की तरह इस पूरे चुनाव को उन्होंने लड़ा। इससे ज्यादा अजय माकन उनके साथ थे। खुद राहुल गांधी ने तो बीमारी का बहाना बनाकर और चुनाव प्रचार में आने से अपने आप को परहेज किया। तो लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है कि जब कांग्रेस को पता था कि उनकी केवल यहाँ प्रेजेंस मात्र है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ पा रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जो मुसलमान वोटर है वो, या फिर झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है, वो कांग्रेस और आप दोनों का एक तरह से कॉमन वोटर था। लेकिन अब वो वोटर चूंकि बीजेपी को भी जाता हुआ नजर आया, हालांकि मुसलमान वोट कांग्रेस ने आपका काटा, तो अब ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और उसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से इस बात को लेकर नाराज है कि वो इंडी गठबंधन के राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ये पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल की विफलताओं पर केंद्रित था। एक तरह से ये चुनाव जिस तरह का मुखौटा, ईमानदारी का मुखौटा लेकर अंधा आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल, जिस तरह का यमुना नदी को सफाई करने का वायदा उन्होंने किया, जिस तरह से घर घर पानी और एक चीज और पहुंचाने का है, वायदा उन्होंने किया। 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, कह रहे थे केजरीवाल, 15 सितंबर की तारीख रही थी कि अब मैं कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता की अदालत, जिसको उन्होंने नाम दिया था, जब वो उस पर मुहर लगाएगी, यानी कि जब वो मुझे आशीर्वाद देगी। तो क्या लग रहा है, क्योंकि 24 सीटें मिल रही है सिर्फ आम आदमी पार्टी को, 34 मिल रही है बीजेपी को, तो आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी की ओर से, जनता की ओर से? बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तीनों की सीट फंसी पड़ी है, तीनों की विधायकी संकट में है। और वो आपने प्रारंभिक रुझान में आप देख रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर इनका मुखौटा उतर चुका है। और अगर अरविंद, दिल्ली की जनता को यह भी पता था कि अगर आप पार्टी अगर सरकार में आती भी है तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उन पर तो कोर्ट का प्रेशर है कि वो ना तो अधिकारियों की मीटिंग ले सकते, ना फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते, ना ऑफिस जा सकते। तो वो जब मुख्यमंत्री बन नहीं सकते तो फिर इनको वोट देने से फायदा क्या? इसके अलावा जिस तरह से पूरे 10 साल अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि सब केंद्र मुझे काम नहीं करने देता, एलजी मेरे कामों में अड़ंगी लगाते हैं, तो दिल्ली की जनता ने यह भी बात को समझा कि अगर आप काम खुद नहीं कर सकते, आप इतने सक्षम नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जो काम में आप जो काम कर सकते हैं, माफी के साथ आपको एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें। 37 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, ये बहुत बड़ी अपडेट है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया है, जो काउंटिंग की प्रक्रिया है, वो लगातार जारी है और रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 37 सीटें मिल रही है बीजेपी को रुझानों में। कालकाजी सीट से आतिशी चल रही हैं पीछे और खास पैमान लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, आपके पास आते हुए अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो मैं जैसा कह रहा था कि ये पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल की विफलताओं पर केंद्रित था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का टैंकर माफिया दिल्ली में पनपा, जिस तरह का प्रदूषण से हर आम आदमी, खास आदमी परेशान था, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। एक कहावत भी दिल्ली में तो चल पड़ी कि पहले तो अरविंद केजरीवाल खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है और अरविंद केजरीवाल तो अब स्वस्थ है। तो जिस तरह का प्रदूषण की समस्या भारी थी, जिस तरह का सीवर जाम, सीवरेज की लाइन, सड़कों का बदहाल, गंदगी, तमाम इस तरह की जो बुनियादी समस्याएं थी, वो इस बार चुनाव में एक तरह से केंद्र बिंदु में आ गई। और जिस तरह से बीजेपी ने फ्री बीज पर काउंटर किया, जिस तरह से गारंटी उनको खुद प्रधानमंत्री ने जनता के बीच आकर दी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि अब आप पार्टी को लाना ठीक नहीं होगा। और आप ये निश्चित मान के चलिए कि इस बार अगर आप पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, कि हम नई प्रकार की संस्कृति पर पाएंगे राजनीति में, वो आम आदमी उससे जुड़े, बहुत तरह के जो लोग युवा थे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, बहुत ऐसे लोग जो कांग्रेस बीजेपी दोनों से परेशान थे वो उस राजनीति से परेशान होकर आम आदमी
में उनको इस तरह की एक छवि नजर आई, उनको एक आशा की किरण नजर आई। वो सारे लोग बहुत इस तरह से मायूस थे, दुखी थे, और एक तरह से वो मुखौटा अब अरविंद केजरीवाल का उतरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है मेरा, शिवराज जी, क्या लगता है, ठीक है आरोप तो सभी पार्टी लगा रही है, कोई नई बात नहीं है और पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बात कर ली जाए वजहों की, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी आप वजह मान रही हैं, या फिर बिल्कुल। क्योंकि इस बार हमने बीजेपी को प्रमुख तरीके से और जोर शोर से बीजेपी में प्रचार किया, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने, तो मोदी लहर, मोदी का चेहरा, या फिर एंटी इनकम्बेंसी, ये जो अभी 34 सीटें नजर आ रही है बीजेपी के पास जाते हुए, इसके पीछे की वजह? किसी भी इलेक्शन में वजह जो है वो मल्टीपल वजह होती है हमेशा से, और इस बार जो हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि जब आप दिल्ली जाते हैं, मैं सराय रोला में जब भी उतरती हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये रेलवे स्टेशन दिल्ली राजधानी है, इससे अच्छा तो जयपुर का रेलवे स्टेशन है हमारा, है ना। तो वहां के जो मतलब जो एक बदलाव जो दिखना चाहिए था, उससे कभी भी कोई भी जनता, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जो होता है, और 10 साल जब आपको दे दिए, तो 10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है कि जबकि जनता जज कर पाए कि मेरे जो आसपास के मुद्दे हैं उनको भी एड्रेस कर पाई कि नहीं कर पाई। तो एंटी इनकम्बेंसी थक जाती है जनता अक्सर कि आपको देखते देखते हम थक चुके हैं, आपको इतना मौका दिया, अब आपसे जितनी अपेक्षा थी, हर सरकार कोशिश करती है, कुछ ना कुछ काम करती ही है, ऐसा नहीं है कि कोई हम उनको बिल्कुल खारिज कर दें, सरकार में है तो काम करना ही होता है, सिस्टम वर्क करता है अपनी तरीके से, लेकिन जनता को महसूस होता है कि नहीं होता है, ये बात है। तो वो जो महसूस हुआ, वो पिछले बाढ़ का मौका हो, बारिशों का मौका हो, रोज आना ट्रैफिक का मौका हो, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रही है, वो तो बिल्कुल जायज बात है। दूसरी बात है, जिस तरह से देखिए, भाजपा की ताकत सबसे बड़ी क्या है कि वो किसी भी हार से सबक सीखकर फिर से मैदान में अपनी नई रणनीति के साथ में आती है। तो उसने जब लोकसभा का चुनाव जब लड़ा था, आपने देखा कि लोकसभा की सातों सीटें जो है वो भाजपा जीत कर गई। उसने पूर्व एमपीज के टिकट्स भी काटे, और उन एमपीज को फिर विधानसभा में उन्होंने फिर से मौका दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन की जो प्रवृत्ति भाजपा में, इतनी कद्दावर पार्टी होते हुए भी, पुरानी पार्टी होते हुए भी, ये जो उसमें एक रेजिलियंस है, उस रेजिलियंस का फायदा जो है उसे डेफिनेटली मिलने ही वाला है। और मैं लगातार कह रही हूँ कि उसका जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों में, बीजेपी की परफॉर्मेंस और आम आदमी पार्टी की को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, ये प्रमुख वजह आप बता रही हैं, और इसके पीछे के कारण भी आप बता रही हैं। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, राजिक फर्शीवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक। राजिक जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। रुझान जो सामने आ रहे हैं राजिक जी नमस्कार, रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें 34 पे है बीजेपी, 25 पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक पर ही है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जनता समझदार है। जनता ने 10 साल केजरीवाल को देखा और उनको लगा कि केजरीवाल उनकी बातों में खरे नहीं उतर रहे। जिस तरह से वो अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे और भ्रष्टाचार को उन्होंने प्रमुख मुद्दा बनाया, आज आप पार्टी जो है गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। तो उसको लेके जनता सतर्क हुई, और 10 साल का जो उनका जो कार्यकाल था, ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं रहा दिल्ली में। जैसे उन्होंने कहा कि मैं छोटी सी गाड़ी में घूमूंगा, लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा। आपने देखा आज कितनी बड़ी काफिले के साथ अरविंद केजरीवाल घूमते हैं। उसके बाद वो जेल होके आए हैं, उनके 3-3, 4-4 मंत्री जेल होके आए हैं, शराब घोटाला रहा उनका। तो जनता ने उनको नकार दिया गया पूर्ण रूप से। वजह क्या बता रहे हैं इसकी, आप क्या मान रहे हैं इसकी वजह पीछे की? हालांकि हमने भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेके जी, वो जो मनमोहन सिंह की सरकार के विरुद्ध अन्ना हजारे के साथ जब वो बैठे, तो उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त का मसीहा बनाया था। जो वो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, और वो खुद गले तक, उनके मंत्री गले तक भ्रष्टाचार में डूब गए। जनता ने वो सब देखा, जेल जाते हुए देखा इनको। ये भी अभी बेल पे हैं केजरीवाल जी भी। तो जनता सब समझती है और जनता अपना वोट का निर्णय करती है। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है, वो क्या कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है वो 24/7 365 डेज काम करते हैं। जब उन्होंने एक ठान लिया कि इस बार केजरीवाल को हटाना है, तो वो लोकसभा चुनाव के पहले से ही अपने बड़े कद्दावर नेताओं के प्रभारी बनाकर दिल्ली में उन्होंने काम किया, और गली गली झुग्गी झुग्गी उन्होंने जो
जो केजरीवाल का जो वोट बैंक है उसको समझाने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये जो मुफ्त का जो श्रीखंड या मुफ्त की जो लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं ये सब गलत है और दिल्ली का विनाश कर रहे हैं लोग, और जनता उसको समझने में काफी हद तक मुफ्त सफल का रही। श्रीखंड तो तीनों ही पार्टी दे रही हैं राजीव जी। नहीं यार, वो श्रीखंड 20 साल क्या दिया है, वो 10 साल क्या दिया है, आप और हम सब देख रहे हैं, है ना, और जनता भी समझदार है। नहीं, इसी श्रीखंड पर सवाल उठा रहे थे ना तमाम राजनीतिक दल, और आज सभी श्रीखंड बांट रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी मतलब ये क्या, आप आम आदमी पार्टी तो लोकपाल लाने की बात कर रही थी, 10 साल हो गए आज तक लोकपाल ही नहीं, कहीं नहीं। आप आम आदमी पार्टी अगर अपने वादों पे खरी उतरती तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान मालूम थोड़ी ना आते सब। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा हेमंत जी मेरा, और चाहूँगी संक्षेप में आप बताएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, और इसी विचारधारा के साथ दिल्ली की जो जनता है वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। देखिए, आम आदमी की विचारधारा ये थी कि कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग नाराज थे उन लोगों को ये सब जो बात अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हम एक नई संस्कृति की राजनीति करेंगे, एक नई तरह की राजनीति हम करेंगे, वीआईपी कल्चर से हम दूर रहेंगे। लेकिन अब वो 10 साल में उनको साफ साफ नजर आ गया, और जिस फ्री बीज की बात करते हैं वो फ्री बीज भी अरविंद केजरीवाल जनता को डिलीवर नहीं कर पाए। तो एक तरह से कोई आइडियोलॉजी तो कभी आप पार्टी की रही ही नहीं। भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हैं, खुद भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, कोई भी आरोप लगा देते हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, अन्ना के साथ आंदोलन शुरू करते हैं और खुद जेल पहुंच जाते हैं। अब इनके तमाम मंत्री जेल पहुंच गए, तो क्या आइडियोलॉजी इनकी थी? कुछ भी नहीं थी। लेकिन इंतजार करते हैं हेमंत जी, इंतजार करते हैं, क्योंकि रुझान तो सामने आ रहे हैं और कुछ वक्त का इंतजार, और उसके बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली का किंग इस बार कौन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो सवाल ये कि चौथी बार आम आदमी पार्टी जीतेगी चुनाव, या फिर जो 2 दशक से ज्यादा का रिकॉर्ड चला आ रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटूंगी आपके पास, रहिए आप मेरे साथ, और एक खास पेशकश चुनावी महाकवरेज दिल्ली विधानसभा चुनाव की लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा